बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, पल में तोला पल में माशा। जो हुक्मरान आवाम की जानो माल के मुहाफ़िज़ थे वही इंसानी हुकूक़ की पामाली के अलमदार बन गए, यानी कि मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसफ अली ज़रदारी। इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की पामाली पर अमेरिका हो या यूके या पूरी दुनिया चीख उठा है कि पाकिस्तान में इंसानों की नहीं दरिंदों की हुकूमत है। कोई भी इंसान घटिया गमसर्फ बेशर्म कितना हो सकता है, इसका अंदाज़ा तो शायद लगाना मुश्किल है, क्योंकि आजकल बगैरती और बेशर्मी में PhD करी जा रही है। नाज़रीन, मैं अभी कुछ देर पहले गुजरात से एक MNA है, उनकी भाभी का वीडियो पे बयान सुन रहा था। समझ में नहीं आती वो बयान सुनकर। आप पाकिस्तान नहीं, दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तान जहाँ भी रहते हैं, मुझे बताएं उस हुकूमत को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को इंसान कहना हक है? ज़मीन नहीं फटी उस बयान के सुनने में, अर्श नहीं फटा, ज़मीन ने क्यों नहीं लिया? कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था कि लोगों को जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ होगा, हकदारों को उनका हक मिलेगा। जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था वो रोकेंगे। मुसलमान तो दूर की बात, पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियत का है, उन्हें भी मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ जो आज सलूक हो रहा है, ये ख्वाब में भी नहीं मैंने सोचा था, ख्वाब में भी। गुजरात से MNA की भाभी, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा कि बहन बेटी हैं, बड़ा मुक़द्दस है उनका जो नाज़रीन मैंने बयान सुना, उसके बाद इस ज़मीन को फट जाना चाहिए। उनका कहना है 10 से 12 लोग नकाब पोश उनके घर आए और तोड़ फोड़ की और 9 साल बच्ची को भी धमकियां दी, उसको भी गन पॉइंट पे लिया। अब इस हुकूमत की बर्बियत, जुल्म और फसादियत का निशाना मासूम बच्चे भी बनने लगे। क्या आईनी तरमीम चाहते हो? तुमने तो आइन को ही ख़त्म कर दिया है। कहो कि हम जो कहेंगे वो होगा। 24 करोड़ आवाम गुलाम है, जिसका चाहे सर कलम कर दो, जिसका चाहे सर पे ताज सजा दो, क्योंकि तुम ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास फोर्स है, तुम्हारी हुकूमत है। तमाम अदारे आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय तुम्हारी गुलामी में सर तस्लीम है, और तुम और तुम्हारे अदारे माइनस इमरान खान को करते करते अवाम के दिलों में इतनी नफरत पैदा कर चुके हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं आती। नाज़रीन, उस खातून का बयान आप भी सुने, गुजरात से है, ब्लैक रंग का उन्होंने बुर्का पहना हुआ, उनकी आंखों में सिसकियाँ और बच्चों की आंखों में ये था कि बताओ कोई पाकिस्तान में है जो मुझे इंसाफ दिलाएगा? कोई अदालत है जो मुझे बुला के सुनेगी कि मेरी माँ के घर कौन आया था, मेरी माँ का दुपट्टा किसने छोड़ने की? उनके मुलाजम जो घरेलू मुलाजम था, उसके जिस्म पर उसके बकौल स्त्रियाँ किसने लगाई? कोई पाकिस्तान में ऐसा अदारा रहा है जो ये कर सके? नहीं, क्योंकि बेशर्मों की एक मंडी लगी हुई है जहां अच्छे लोग अपनी इज्जत बचा रहे हैं। खातून के मुताबिक ज़बानी दास्तां सुनी, दिल हिल गया है। मुलाजम पर तशद्दुद कहा गया और उसको कहा गया ऊपर जाकर बाजी का दरवाज़ा खोलो, मगर मुलाजम ने इनकार कर दिया और तुम पे अरबों रुपया सरकार का लग रहा है, अरबों रुपए के वसाइल तुम्हें मिले हैं। लेकिन एक मुलाजम 30-40 हज़ार वाले ने तुमसे ज़्यादा गैरतमंद होने का मुजाहरा किया, तुमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होने का मुजाहरा किया, तुमसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करने का किया कि उसने अपनी मालकन को धोखा नहीं दिया। तुम तनख्वाहें लेते हो अवाम के पैसों की, तुम तनख्वाहें लेते हो गरीब आदमी 34 करोड़ के लोगों के खून पसीने की कमाई से, और अवाम को ही बेपर्दा करते हो। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं हम उसको ले आएंगे, उसने कहा मैंने इस घर का नमक खाया। तुम तमाम सरकारी मुलाजम, वो जो भी थे नकाबपोश, वो गुजरात पुलिस थी या कोई और था, ये बता दे, क्या आपने अपने हलफ के खिलाफ वर्जी नहीं की? तुम उस अपने हलफ की गद्दारी नहीं की? तुम्हारा काम तो लोगों की जानो माल की हिफाजत है, या मुलाजमों को तनख्वाह स्त्रियाँ लगाना, या किसी खातून को कहना तेरा हामद घर पर नहीं है उसको फ़ोन करके बुला? कुछ शर्म करो यार। 26वीं आईनी तरमीम में इस किस्म के 1000 किस्से आ चुके हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ताकत का नशा तुम्हें माज़ अल्लाह अपना दावत कर रहे हो कि तुम खुदा बन गए हो, लेकिन अल्लाह एक है, तुम खुदा नहीं बने। तुम पर यही दुनिया अर्ज देखेगी। तुम्हारे इस जुल्म की वजह से मौजूदा नस्ल जो इस वक्त
8-10 साल के हैं या 20-25 साल के नौजवान हैं, 3 नस्लें तुम पर तुम्हारे जुल्म नहीं भेजेगी। तुमने एक आईनी तरमीम कराने के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए जितनी इंसानी हकूक़ की पामाली की है, 3 नस्लों को अपने खिलाफ कर लिया है। जब ये बच्चे आजकल जो देख रहे हैं बड़े होंगे, वो कहेंगे ये अदारा तो हमारा दुश्मन था, वो हुकूमत तो हमारी दुश्मन थी। किसी ने कोई कहेगा मेरे बाप को उठाया, किसी ने कहा इन्होंने मुझे करंट लगाया, कोई कहेगा मेरी माँ को बेइज्जत किया, कोई कहेगा मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस मवाल किया, तोड़ फोड़ की, मेरे भाई को मारा, बहन को मारा। ये 3 नस्लें तुम्हें नहीं भूलेंगी। लेकिन खैर नाज़रीन, ये बेशर्मों की इंतहा है, लिहाजा इनकी बेशर्मी पर मैं मज़ीद क्या कहूँ कि ये एक दास्तान, और ऐसी हज़ारों दास्तानें मेरे इल्म में हैं, और पता नहीं ना जाने कौन से ऐसे ये जुल्म ढा रहे हैं जो मुझे नहीं पता। नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसकी मिसालें तो सैकड़ों हैं। मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चंद आरों से मिला था, किसी के बच्चे को अगवा करके कहा गया कि फॉर्म 47 पे जाली साइन करो। खुद नवाज शरीफ के हल्के का आरओ जवैया साहब पे इतना जुल्म किया गया कि वो 2 दिन हस्पताल रहा। तुम कितनी नस्लों को अपने खिलाफ कर रहे हो? तुम आइन की दुश्मन हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। शहबाज साहब, आप वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर दहशत हो गए हो, वहशत हो गए हो। और जो गुलाम अफसर तुम्हारे कहने पर कर रहे हैं वो भी ढूंढेंगे। आपने पंजाब तो इस वक्त जुल्म की इमाजगाह बन चुका है। एक नहायत अच्छी शोहरत के हामिल जो IG ओहदे के रिटायर्ड हुए हैं, खालिक दादलक, जो पाकिस्तान में 3 अच्छे अफसर ढूंढो तो उनके घर छापा मारा कि उनका कोई अजीज़ उसामा है, मैंने को कि वो हुकूमत का साथ दे, PTI छोड़ दे। उस पर उन्होंने कहा, बाद में IG ने जाके उनके घर माफ़ी मांगी। उनके घर माफ़ी मांगने के बजाय अल्लाह से माफ़ी मांगो। ऐसे जुल्म तो तुमने पाकिस्तान में लाखों घरों में नहीं तो कम से कम हज़ारों घरों में किया है। फिर खालिक दादलक का बेटा जो DPO भक्कड़ था, अब्दुल्ला लक, उसने कहा मैं इस वहशी और दरिंदा पंजाब हुकूमत के मतहत काम नहीं कर सकता, और उसी वक्त उन्होंने चार्ज छोड़ दिया। फिर उसको धमकी की गई कि उसे कहो कि हम तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं रिज़ाइन दे देता हूँ लेकिन मैं इनके काम नहीं करूँगा, और वो छुट्टी लेकर चले गए। ये तो मैं चेहरा दिखाया मैंने पंजाब पुलिस के IG साहब। और मरियम नवाज साहब, ये आपका चेहरा है। आप इमरान खान को फितना कहती हो। आपकी हुकूमत जो फितना बर्बाद कर रही है वो जुल्म की दास्तान तो मकबूजा कश्मीर वाली है। आपकी हुकूमत की जुल्म की दास्तान है। जब मरियम नवाज साहबा मोहतरमा काबिल एहतराम है, कोई लिखेगा तो आपका दिल रोएगा, आपकी आने वाली नस्लें रोएंगी कि जो आपने जुल्म पंजाब में करवाया है, क्योंकि KPK में लोग तो गैरत वाले बंदूकें निकाल देते हैं। खैर नाज़रीन, ये जुल्म की दास्तानें तो लाखों नहीं तो हज़ारों ज़रूर है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम, आइनी तरमीम गैर आइनी तरीके से कराने के बाद भी हुकूमत मुश्किलात दर मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। फुल कोर्ट रेफरेंस पे इस तरमीम पर अदम एतमाद करते हुए इस पर इबहाम कहा गया है, और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में आइनी अदालत जो हुकूमत कहती है, जिसे वो चाहती है कि आइनी अदालत के जज खुद मुकर्रर करें, मंसूर अली शाह को कभी इम्कान है उसका बना दिया जाएगा, तो फिर तो आपका तो मलिया मेट ही हो जाएगा। आपको तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मंसूर अली शाह अगर आइनी अदालत के चेयरमैन बन गया या फुल कोर्ट बच गया तो वो तो उनके बच्चे भी अगवा करो, कुछ भी करो, नहीं होगा। क्योंकि फ़ाइज़ ईसा का इंजाम देखकर जिस तरह दुनिया में उनको उन्होंने रसवाई पाई, वो पाकिस्तान की सड़कों पे नहीं फिर सकते। वो किसी भी मुल्क की सरजमी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो नहीं फिर सकते। अब किसी जज को तुम्हारे साथ हक में फ़ैसला करने के लिए बहुत कुछ सोचना होगा कि चलो अवाम हुक्मरान तो बेबस, सियासतदान तो बेबस हैं, लेकिन जो फ़ाइज़ ईसा को चोर चोर और नवाज शरीफ को चोर चोर के नारे लगाए वो निशाने इबरत है। तुमने इक़्तिदार ले लिया लेकिन इख्तियार नहीं दिया, तुमने इक़्तिदार ले लिया लेकिन इज़्ज़त नहीं पाई, तुमने इंतकाम ले लिया लेकिन रसवाई पाई। तुमने इमरान खान को माइनस करना चाहा पर वो प्लस हो गया। तुमने उसके बिजली बंद कर दी गई, उसके कमरे का राशन बंद कर दिया गया, उसे तशद्दुद किया गया और मजबूत हो गया। तुमने उस पर 2 कातलाना हमला कराए, उसने बार बार पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। तुमने उसकी बीवी को गिरफ़्तार किया, उसने फिर इंसानों में अवाम में शऊर पैदा किया। तुमने उसकी बहनों को पकड़ा, उसने फिर इमरान खान ने अवाम में शऊर पैदा किया। तुमने उसको डील की ऑफ़र की, उसने आपको कानून पर अमल दरामद का कहा। तुमने उसको डराया, उसने आपको समझाया। लेकिन खैर नाज़रीन, वो तो इमरान खान है। अब फिर अली अमीन गंडापुर, खैर वो बढ़ के ज़्यादा मानते हैं सुल्तान आई वाली, माशाल्लाह कद काट भी उनका वैसा है
कि बंद कर देंगे, फिर अचानक चले जाते हैं। लेकिन जितनी भी जदोजहद कर रहे हैं इस वहशत और इस हैबत के हालात में, वो भी काबिल तारीफ़ है। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर अगली मूवमेंट कब से शुरू करते हैं या तरीके इंसाफ करती है। इमरान खान ने तो कह दिया है नो NRO, नो डील, सिर्फ जदोजहद। नाज़रीन, अब मैंने गुजारिश किया कि फ़ायद ईसा पाकिस्तान में भी छुपते फिरें और UK में भी, नवाज शरीफ भी छुपते फिरें, उधर चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उधर किसी की बहन को अमेरिका, लंदन, यूरोप, दुबई बेटी को नहीं उठाया जाता ना हक, किसी के बच्चों को स्त्री नहीं लगाई जाती कि अपने बाप को फ़ोन करो। उधर कानून है, पाकिस्तान में वहशत है, दहशत है, हैबत है, अपनी अना की जंग है। चंद खुद साख्ता खुदा पाकिस्तानी अवाम को फतह करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता अपने लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और ये नफ़रत 3 नस्लों तक उन्हें सामना करना पड़ेगा। इसके अंजाम वो देखेंगे। नाज़रीन, लिहाजा मैं आइनी तरमीम पर ही रहता हूँ। आइनी तरमीम पर हुकूमत को टाइम मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर इडहाक जज का मुस्तकबिल भी जो फुल कोर्ट हुआ है, वो बेचारे खड़े रहे, दही खाते रहे, उनका मुस्तकबिल तारीख है। एक तरफ हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की धमकियाँ दे रही थी, लेकिन फुल कोर्ट का रेफरेंस हुआ, PTA का मूड देखा, तो अब कह रहे हैं हम 27वीं तरमीम नहीं करेंगे, लेकिन आईनी अदालत हामी बनाएंगे। वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, अंदाज़ा करो, उधर 25 वोट सीट से नीचे मिले। अब ये भी कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह ने कहा है और हर अदारा अपनी आइनी हदूद में रहे, जो अपनी हदूद से निकल कर काम करेगा उनके खिलाफ अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी, जो वे अब तक नहीं कर पा रही। नारक सरकारी तमाम अदारे तरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप और इमरान खान को माइनस करते करते खुद माइनस हो चुके हैं, और मुल्क में लाकानूनीत का जो राज है, इससे मुल्क एक नए बहरान का शिकार है, जिसकी पूरी दुनिया निशानदेही कर रही है। चंद रोज़ कबल अमेरिका, लंदन और सेनेटर्स ने भी कहा इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जेलों को, पाकिस्तान को ही जेल बना दिया गया है। ऐसे में मुल्क में अमन कायम करने की बजाय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम करने कि अल्लाह का वास्ता है कि हमारी डूबती हुई हुकूमत जो जुल्म भी कर रही है, ज़्यादती भी कर रही है, जिन्हें इमरान खान को और PTA को माइनस करने के लिए हर जुल्म किया जो दुनिया में हो सकता था, चाहे वो फ़लस्तीन में होता या मकबूजा कश्मीर, वो पाकिस्तान में भी हमने करके देख लिया, पर वो नहीं हो रहा। और उनके भाई शरीफ और नवाज, जिन्हें अपनी शराफत का यकीन दहाने के लिए नाम ही साथ शरीफ लिखना पड़ा, वो लंदन गए, पर वाशिंगटन के लोग कह रहे हैं चोर आया, चोर आया, चोर आया। क्या इधर भी मिलते करोगे कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं, ट्रंप आता है या उसके मुखालिफ आते हैं? तुम दुनिया में कहीं घूम नहीं सकते, तुम इक़्तिदार लेकर भी तनख्वाह हो, वो जेल में रह के भी तुमसे इमरान खान मजबूत है। नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ऐसे में मुल्क में जाने की बजाय मुल्क में होने वाली लाकानूनीत और आवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करते हैं? लेकिन यास्मीन राशिद से हारने वाले नवाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जो डर रहे हैं बार बार फ़ोन करके, देखो लोग एहतजाज करने तो नहीं आए। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो इस वक्त सऊदी अरब में है कि हमें डूबती कश्ती को बचाओ, लेकिन अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि इन डाकुओं के साथ नहीं रहना। जो अपने सरकारी पैसों से तनख्वाह लेते हैं, वो इस वक्त कानून और आइन की खिलाफ और वज़ारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के आइन को बलडोज कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में हुकूमत की हर जुल्म सितम के साथ उनके खिलाफ है। ऐसे में सलमान अकरम राजा ने, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, इमरान खान का बयान दिया कि अब वो 10-15 हज़ार लोग नहीं लेकर आएंगे, जिस दिन उनकी हिकमत अमली बना रहे हैं। तंजीमी अहदेदार, MP, MNA और सेनेटर्स की ड्यूटी लगा गई है। 4-5 लोग सड़कों पर आए तो वो बाहर निकलेंगे, और उस वक्त तक 4-5 लोग शहरों में रहेंगे जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होता, साफ शफाफ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता, ताकि मादी में किए वाले धांधली धौंस और इंसानी को तलब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा 5-10 हज़ार लोग लगा के नहीं मरवाया जाएगा। इसके लिए अगर जिस दिन 5 लाख लोग सड़कों पर पाकिस्तान के आगे, पुलिस फ़ौज गोली नहीं चलाएगी, और फ़ौज तो कभी अपनी आवाम पर गोली चलाती नहीं। फ़ौज तो हमसे ज़्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करती है। अगर चंद लोग इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनका भी एहतसाब होगा, और यही अदारा नहीं का करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए है।
और दूसरी तरफ नाज़रीन सलमान अकरम राजा ने इस पर काम शुरू कर दिया है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा मरियम नवाज़ा को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला पंजाब को, उन्होंने कहा घुस बैठिए आप हैं मोहतरमा, घुस बैठिए आप हैं। उन्होंने कहा जो फार्म 47 में के तहत इलेक्शन जीती हैं आप हार चुकी हैं, घुस बैठिए तहरीक इंसाफ ने, घुस बैठिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जो फार्म 47 के तहत आई हैं, आपकी जायदादें भी बाहर है, आपका इलाज भी बाहर होता है, आपके वालिद तो 1981 से इक़्तिदार में है, वो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका, आपके वालिद का, आपके चचा का इलाज हो, तो वो आज भी अमेरिका और लंदन इलाज के लिए भागते हैं, आपकी जायदादें भी बाहर हैं। सरमाना 17 सीटों वालों हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, लिहाजा इस घुसपैठियों को अवाम ही बाहर निकालेगी और बहुत जल्द तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में अदालती, आइनी, कानूनी हर जंग पे हुकूमत का मुकाबला करेगी। लगता है नाज़रीन पाकिस्तान में मीडिया ने भी ज़मीर ख़रीद लिया गया, आज़ादी नोच ली है, लेकिन इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट से ज़्यादा कुछ लोगों का और भी कसूर है। ये जुल्म का बाजार ख़त्म होगा। हम इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से एक उम्मीद है कि खुदा के लिए आइन और कानून के तहत अपना दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। ये मौजूदा हुकूमत इंसानी हकूक़ की पामाली, कानून की दजकियाँ और जुल्म ज़्यादती की इंतहा चुकी है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हक़ाइक़ आपके सामने, आपका हुक्मरान कौन होना चाहिए? 17 सीटों वाला या डयाला जेल में 200 सीटें लेने वाला बैठने वाला इमरान खान? फैसला अदारों को करना है। अवाम ने फैसला 8 फरवरी को सुना दिया था। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।